हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हम चर्चा कर रहे हैं जो हमारे तुला लगन राशि के जो मित्र हैं उनके मंथली लव राशिफल के विषय में, और जानेंगे कि ये जो मंथली लव राशिफल है अप्रैल 2024 का है और आपके लिए ये अप्रैल 2024 आपकी लव लाइफ को लेकर के कैसा रहने वाला है आप तुला लगन राशि के जातकों के लिए, इस विषय पर बात करेंगे और एक एक करके सभी पॉइंट्स पर आपसे चर्चा करेंगे। जैसे कि तुला लगन राशि के जो हमारे सिंगल जातक हैं, सबसे पहले उनके विषय में बात होगी। बताएंगे कि ग्रहों की स्थिति के आधार पर यह अप्रैल 2024 आपको क्या देने वाला है और कितना सपोर्ट ग्रहों की ओर से आपको मिलने वाला है, कि अगर आप कोई अपना मित्र या तो पसंद कर चुके हैं या आप मित्र बनाने के विषय में विचार कर रहे हैं तो आपको कितनी सफलता प्राप्त होगी, कितना आप आगे बढ़ पाएंगे, इसके विषय में बात करेंगे। और दूसरा बात यह भी करेंगे, कई बार क्या होता है कि जो सिंगल जातक होते हैं ना, ये तो होता ही है कि भाई आपको ग्रहों का सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा उस महीने, कि आप चाहने के बाद भी कई बार आगे नहीं बढ़ पाता व्यक्ति, वो इसी वजह से कि ग्रहों का सपोर्ट नहीं मिलता है। और जब ग्रहों का सपोर्ट मिलता है तो कई बार इतना भी मिल जाता है कि मित्र भी बना, मित्र बने हुए समय ज्यादा नहीं हुआ, बहुत जल्दी मेल मुलाकात के माध्यम से अंडरस्टैंडिंग बढ़िया हो गई और बात शादी ब्याह तक भी पहुंच गई और शादी ब्याह भी हो गया। सब कुछ बहुत जल्दी, ऐसा भी होता है, वो भी ग्रहों के सपोर्ट से ही होती हैं सारी चीजें। तो ये सारी बातें करेंगे, जिस तरीके का भी ग्रहों के द्वारा योग बना होगा उसी प्रकार की हम आपसे चर्चा करेंगे। उसको लेके आगे बात करेंगे कि भाई दूसरा जो पॉइंट है उसको डिस्कस करेंगे आपके साथ। पॉइंट क्या है दूसरा? वो है कि भाई अगर आप लिव इन रिलेशन में हैं या आपका कहीं लव अफेयर चल रहा है तो आप अप्रैल 2024 में उसको कितना एंजॉय कर पाएंगे, कितनी उसमें प्रोग्रेस होगी, या कोई आपके लिए कोई समस्या तो नहीं खड़ी हो जाएगी, आप दोनों के बीच में किसी प्रकार का कोई विवाद तो नहीं बन जाएगा, कोई टेंशन तो नहीं क्रिएट हो जाएगी, इसके विषय में भी जानेंगे। और पॉइंट नंबर 3 रहेगा कि अगर आप विवाहित हैं, महिला हो या पुरुष हो, तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है इस अप्रैल 2024 में। और अगर आप विवाहित भी हैं तो क्या कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए कोई ऐसा ग्रहों के द्वारा योग बन रहा है क्या इस अप्रैल 2024 में? और अगर नहीं बन रहा है, मान लीजिए, और आप कहते हैं हमारा पहले से है, अगर आपका ऐसा मानना है कि हमारा तो पहले से है, तो अब तो ये बताएं कि इस महीने कैसा चलने वाला है, तो उसके विषय में भी बात करेंगे। और अंत में बात करेंगे कि व्यक्ति जो है वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहा है, मतलब कहने का है कि उनका जो वो पर्सन है उसके साथ किसी प्रकार का कोई बातचीत नहीं है, कोई संवाद नहीं है आपस में दोनों के बीच में, या आपने एक दूसरे को ब्लॉक किया हुआ है। ये सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन होता क्या है कि इन सब बातों के बावजूद या तो दोनों तरफ से या एक साइड से चीजों को भुलाया नहीं जा सकता है, भुला नहीं पाते हैं आप, चाहे वो दोनों व्यक्ति हो चाहे दोनों में से एक हो, पुरानी बातों को, उस व्यक्ति को, उस पर्सन को। तो व्यक्ति यही सोचता है कि किसी भी तरह से मेरा उसके साथ संपर्क हो और बातें आगे बढ़ें। ऐसे भी बहुत लोग हैं। तो हम इसीलिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेकर के बात करते हैं कि अगर आप भी उनमें से हैं तो ग्रहों के आधार पर किस प्रकार के रिजल्ट्स अप्रैल 2024 में आपको मिलने की संभावना बनेगी, इसके विषय में बताएंगे। तो आइए, आप तुला लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, सबसे पहले जानते हैं कि आप जो सिंगल जातक हैं,
तुला लगन राशि के क्या कहता है आपके जो ग्रहों की स्थिति है आपको लेके। प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि देखिए 1 अप्रैल से लेके और 23 अप्रैल तक का जो समय है, ये ऐसा समय है, बड़ा हैरान करने वाली चीजें हैं ग्रहों के ओर से कि एक ऐसा योग बना हुआ है कि आप सिंगल हैं और आप जिसको भी पसंद कर रहे हैं या कर चुके हैं या जिस पर्सन में आपका इंटरेस्ट है, आपके अंदर से भी बहुत इच्छा करेगी। आप उनके साथ अपना बातचीत के द्वारा आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपका जो विचार है, यहां तक कि दिल और दिमाग में आपके उनको लेकर के शादी की भी बात, बहुत जल्दबाजी में आप रहेंगे। मतलब आप ये भी चाहेंगे कि अब जितना जल्दी हो सके मेरी इस व्यक्ति के साथ मैरिज और हो जाए। और यहां पर मैं एक बात और भी बताऊंगा कि ऐसा नहीं है कि आप ही सोचेंगे, दूसरी ओर से भी ऐसा ही कुछ विचार उनके मन में चलेगा, लेकिन कोई ना कोई रीजन, कोई ना कोई कारण ऐसा जरूर पैदा होगा, बनेगा कि जिसके वजह से आप का शादी ब्याह की तो बात ही छोड़ दीजिए, कोई ना कोई और ऐसा समस्या बीच में खड़ी होने की पूरी संभावना बन रही है कि आप ज्यादा अपनी उस रिलेशनशिप को जिसके साथ भी आप करना चाहते हैं या करने में इच्छुक हैं, इंटरेस्टेड हैं, उसको और आगे ना ले जा पाए। ऐसे भी हालात पैदा होने की पूरी संभावना आप सिंगल जातकों के जीवन में बन रही है। कहने का भाव यह हुआ, अगर हम थोड़ा दूसरे शब्दों में और आसान शब्दों में बात करें, और आसान शब्दों में, कि सब कुछ होते हुए भी रिजल्ट्स कुछ नहीं। जबकि चीजें आपको सब कुछ होती हुई समझ में आएंगी कि भाई ठीक है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन कोई बीच में अचानक ऐसी कोई बात बन सकती है, कोई कारण बनेगा कि जिसके वजह से सारी चीजें जो हैं वो वहीं रुकी हुई नजर आएंगी। तो ये कुछ इस तरीके का योग है। यूं तो इसमें शादी का भी योग बन रहा है, 23 अप्रैल तक विवाह का भी योग है। मान लीजिए कि किसी वजह से आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो गई, बातचीत में आप दोनों एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं और यहां तक बात आ गई कि शादी भी कर ली जाए, तो शादी में कोई ना कोई विघ्न आएगा। या फिर आपस में ही एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनने के बाद भी फिर किसी बात को लेकर के कोई तकरार हो जाए या आप थोड़ा अलग हो जाए। ये बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है जो ग्रहों के द्वारा बनी हुई है अप्रैल 2024 में आपके लिए। खुद आपके भी समझ में चीजें नहीं आएंगी कि भाई ये सब क्या हो रहा है। कुछ ऐसे ही ग्रहों के संकेत हैं। सब कुछ लगेगा भी कि भाई बहुत आसान है, हो रहा है, और एकदम ऐसा भी लगेगा कि यहां तो कुछ भी नहीं था। मान लीजिए कि अगर जैसा मैंने अभी एग्जाम्पल भी दिया कि आपके सबके बीच सारा कुछ ठीक ठाक है और उसके बाद आप आगे बढ़े, शादी के लिए भी बात आपने कर ली आपस में, लेकिन कोई और दूसरी समस्या पैदा हो गई कि शादी तो छोड़ो, यहाँ तो अपने आपस के रिलेशन में भी गड़बड़ है। मतलब वो भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे अगर हम चाहेंगे तो यहाँ कुछ होते हुए भी चीजों में रुकावटें हैं। ग्रह जहां एक और आपके अंदर एक इस तरीके का विचार पैदा करेंगे, चीजें भी, एक माहौल भी बनेगा, सब कुछ होगा, लेकिन माहौल बनने के बाद भी चीजें रुकेंगी। ये चीजें आपको देखने में आएंगी, आपको ऐसा अनुभव होगा जो सिंगल जातक हैं तुला लगन राशि के। अब करते हैं बात कि भाई जो हमारे ऐसे मित्र हैं कि जिनका लिव इन रिलेशन चल रहा है या जो उनका लव अफेयर चल रहा है, भाई उनका कैसा रहेगा। साथियों, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि देखिए आपकी ओर से जो भी एफर्ट किए जाएंगे अपने उस मित्र के लिए, मित्र को लेकर के, तो कहीं ना कहीं मित्र का तो सहयोग है, मित्र का तो सहयोग मिलने की पूरी संभावना बन रही है। और मित्र तो आपका यहां तक की भी संभावना है कि आपके ऊपर इस बात का दबाव बनाए, प्रेशराइज करे आपको कि आप जल्दी से जल्दी विवाह क्यों नहीं करते। लेकिन आपका जो दिमाग है वो कहीं दूसरी चीजों को लेकर के ही कहीं और ही होगा।
कहने का मतलब ये है कि आपका जो मित्र है, जिसके साथ आपकी रिलेशनशिप है या आपका अफेयर चल रहा है, उसकी ओर से आपके ऊपर दबाव, मैंने जैसा कहा कि बनेगा, बनाया जाने की उम्मीद है। इस बात की पूरी पूरी संभावना भी है कि वो आपके ऊपर शादी को लेकर के, या शादी तो चलिए, मैंने तो एक ऐसा कहा है कि इसकी भी संभावना है, ये भी एक कारण है कि वो आपको प्रेशराइज करे विवाह के लिए, मैरिज के लिए। लेकिन कुछ दूसरी भी बातें हैं साथ साथ। क्या है कि मान लीजिए कि आपकी जो मित्रता है, किसी वजह से शादी की बात नहीं भी होती है, इन केस एनी, मतलब तो अगर शादी की बात नहीं होती है मान लीजिए, तो कुछ और बात आपको लेकर के उनके पास, मतलब वो आपसे कुछ शिकायतें भी रखेंगे इस महीने। वो शिकायतें आपको लेकर के होंगी उनके दिमाग में, और वो जो चीज आपसे कहेंगे कहीं ना कहीं एक तरीके से अपना क्रोध कह लीजिए, गुस्सा कह लीजिए, निराशा कह लीजिए, कहीं ना कहीं आपकी तरफ से मायूसी कह लीजिए, जो उनको होने की पूरी पूरी संभावना है। और कहीं ना कहीं वो अपना रोष अवश्य आपके प्रति प्रकट जरूर करने वाले हैं, क्योंकि जो आपका एटीट्यूड है, जो आपका बिहेवियर होगा, उसमें कहीं ना कुछ कमी उन्हें अवश्य नजर आएगी, या कुछ ना कुछ ऐसी चीजें वो आपके अंदर नोटिस करेंगे कि जो उन्हें या तो पसंद ना आए, या उनको लेकर के उनकी परेशानी बढ़ती हो, तो वो भी चीज आपसे जरूर कहेंगे। तो इन बातों को लेकर के कहीं ना कहीं आपके और उनके बीच में थोड़ी खटपट होने की भी संभावना से हम इनकार नहीं कर सकते। अब क्या है कि मान लीजिए उन्होंने आपसे कोई शिकायत की आपको लेकर के कि आप ऐसे हैं, आप ये करते हैं, आप वो करते हैं, आपने ये किया, आपने वो किया, वगैरह वगैरह, और आपको वो सब बातें सुन के एकदम अचानक आप बहुत क्रोधित हो गए, आपको गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, आपने भी कुछ ना कुछ बोल दिया, तो नेचुरल है बात बढ़ेगी, या फिर थोड़ा सा कुछ समय के लिए या कुछ लंबे समय के लिए आप एक दूसरे से बात ना करें, इस तरीके की भी स्थिति पैदा होने की पूरी संभावना है। तो थोड़ा सा यहां पर मैं आप तुला लगन राशि के जातकों से ये व्यक्तिगत तौर पे अनुरोध करूंगा कि इस तरीके के हालात अगर हैं जिसकी संभावना बहुत अधिक है, तो आपको ये चाहिए कि आप चीजों को थोड़ा सा टैक्टफुल तरीके से हैंडल करें, ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, अगर आपका मित्र आपसे कहता है कि हमें आपसे ये शिकायत है या कुछ और शिकायतें हैं, तो आप उनको उसकी बात सुननी चाहिए अपने मित्र की। आफ्टर ऑल वो आपका मित्र है भाई, आपके उनके साथ संबंध हैं, तो आपको उनकी बात जरूर सुननी चाहिए। और अगर वो जेन्युइन बात है तो निश्चित रूप से उन पर विचार भी आपका करना फर्ज बनता है। इतना नहीं है कि भाई वो जो कह रही हैं आप सभी चीजों को आप एक तरीके से रिजेक्ट कर दें कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं नहीं मानता, ये सब चीजें गलत हो, यू आर मतलब एब्सोल्युटली रॉन्ग। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो कोई, ये जो हम आपको बता रहे हैं ये इसलिए कह रहे हैं कि ताकि चीजें और ज्यादा, मतलब तनाव ज्यादा ना बढ़े, आप दोनों के बीच में टेंशन ना हो। टेंशन कैसे रिड्यूस होनी है उसका तरीका बता रहे थे। तरीका आप भी जानते हैं, लेकिन कई बार जब आदमी थोड़ा सा क्रोध में आता है ना, वो भूल जाता है कि मुझे क्या करना है, वो कुछ और ही कर जाता है। आगे बात करते हैं प्रिय साथियों के, जो आप मैरिड कपल्स हैं तुला लगन राशि के, उनका कैसा जाने वाला है। तो आप जो मैरिड कपल्स हैं, देखिए यहां पर मैं आपसे एक बात और भी बताना चाहता हूं साथियों, कि जो आपका जीवन साथी है, वो जीवन साथी जो है उसका एक तरीके से उसके साथ आपका या आपके जीवन साथी का आपके साथ बात एक ही है। कुछ बातों को लेकर के विवाद होने की संभावना इस महीने बन रही है। लेकिन एक बात यहां पर मुझे बहुत अच्छी लग रही है, बहुत पसंद आ रही है, कि कम से कम मैं आपके केस में आपके लिए कह सकता हूं कि चीजों को आप देखेंगे जरूर कि ऐसा हो रहा है, समझेंगे भी कि ऐसा क्यों हो रहा है,
ये भी चीज आपको बहुत अच्छे ढंग से पता होंगी। तो आप जो है ना उन चीजों को, क्योंकि आपको पता है, आप जानते हैं बेहतर तरीके से, तो आप ही उनको हैंडल भी कर सकते हैं। किसी दूसरे की इन्वॉल्वमेंट या किसी थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट अगर आप अपने वैवाहिक जीवन में करते हैं तो वो आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि आप खुद सक्षम हैं अपने मैटर्स जो भी हैं उनको सॉल्व करने के लिए। तो आप कीजिए और आप कर सकते हैं तनाव दूर। और दूसरी बात तो ये मैंने कहा ही है कि भाई आपके जो जीवन साथी है उसके हेल्थ के इश्यूज को लेकर के भी आप तुला लगन राशि के जातकों को मैं बार बार इस बात को बोल भी रहा हूँ, चाहे मैं मंथली राशि फल की बात करूँ चाहे मैं लव राशि फल की बात करूँ, तो ये तो मैं बोल ही रहा हूँ, तो इसका भी आप ध्यान रखिएगा। उपाय मैं पहले ही बता भी चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ क्या करने हैं। मैं बार बार आवश्यकता नहीं समझता एक ही बात को कहने की, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। आगे बात करते हैं कि आप विवाहित भी हैं तो क्या आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का योग बन रहा है। साथियों, यूं तो कोई ऐसा योग इस महीने बनता हुआ नहीं लग रहा है कि आपका कोई एक्स्ट्रा, लेकिन हाँ मैं ये जरूर कहूँगा कि थोड़ा सा अगर आप पहले से भी इस तरीके की रिलेशनशिप में हैं, आपकी इस तरीके की रिलेशनशिप चल रही है मान लीजिए, तो यहां पर यह महीना कुछ ऐसा है कि आपको थोड़ा सा अपनी इस रिलेशनशिप को लेकर के एक तरीके से, अगर आप ऐसा मान के चल रहे हैं, ऐसा सोच के चल रहे हैं कि मैं कुछ और अधिक एंजॉय करना चाहूंगा, अपने साथी को अधिक समय देना पसंद करूंगा, अपने मित्र को, तो वो आपसे नहीं हो पाएगा या आप कर नहीं पाएंगे, कारण जो मर्जी हो। तो कुछ ग्रहों की जो स्थिति है वो, उनका इशारा जो है, कुछ संकेत जो है वो इसी ओर है कि बहुत ज्यादा आप कोई उसको एंजॉय कर पाएं या उसका आनंद ले पाएं या उसमें प्रोग्रेस हो, कुछ इस प्रकार की स्थिति बनती दिख नहीं रही है। साथियों, आगे बात करते हैं कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो कैसा रहेगा आपका तुला लगन राशि के जातकों का। प्रिय साथियों, मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा कि एक तो इस अप्रैल के महीने में 1 तारीख से और 13 तारीख तक का जो समय है, 13 दिन शुरू के, ये आप नोट कर लीजिए। अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपने उस मित्र से, उसको आप मना पाएंगे या मिल पाएंगे उससे, या उसके साथ कोई बातचीत हो आपकी हो पाएगी, तो अगर बातचीत भी होगी तो नतीजा उसका आपके फेवर में नहीं होगा। किसी तरह से अगर आपने अरेंज कर भी ली उनके साथ मीटिंग, तो नतीजा ऐसा होगा कि उससे आप खुश नहीं होगे या जो उनसे सुनोगे आप। मैं यहां पर आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा, जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, अगर आपका उनके साथ कोई अभी नहीं है, कि देखिए अभी आपके इस पर्सन को आप बिल्कुल मत छेड़िए, अभी इसको रहने दीजिए जिस हाल में वो है, क्योंकि अभी अगर आप उनसे बात करने की, उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो कुछ ना कुछ नेगेटिव रिजल्ट आपके सामने आएगा, जिससे कि आपको भी खुशी नहीं होगी, उल्टा आप हर्ट होंगे। तो यहां पर क्या है कि थोड़ा सा अभी आप, एक तरीके से मैं यही कहूंगा कि थोड़ा वेट और करें और वॉच करें। जैसे ही ग्रहों की स्थिति में बदलाव आएगा और सुधार होगा, वैसे ही उनका माइंडसेट भी चेंज होगा। अभी जो ग्रह संकेत दे रहे हैं वो पूरी इस बात का दे रहे हैं कि आप अगर उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे तो उधर से नेगेटिव रिजल्ट्स ही आपको मिलेंगे। तो इस बात से आपको हम थोड़ा सा सावधान और सतर्क करना चाहते हैं कि अभी ये समय ऐसा नहीं है। जैसे ही परिस्थितियां बदलेंगी, परिस्थितियां कब बदलती हैं? जब ग्रहों की स्थिति बदलती है, और जैसे ही ग्रह अपनी चाल बदलेंगे, अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे और चीजें आपके फेवर में जाती हुई हमें दिखेंगी, हम तुरंत बोलेंगे कि ये है वो समय। आपको समय भी अवधि बताएंगे कि कब से कब तक की है वो समय अवधि, उसका आप लाभ लेकर के चलिए। और अगर आपको पेशेंस नहीं है, आप नहीं पेशेंस रख सकते, तो आप करके देख सकते हैं, आपको अनुभव हो जाएगा जो हम बात कह रहे हैं।
वो चीज आपके सामने आ जाएगी। तो ये था आप तुला लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके विषय में चर्चा। आपके मंथली लव राशि फल को लेके अप्रैल 2024 की चर्चा थी ये। प्रिय साथियों, अगर ये चर्चा आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में आप वीडियो को शेयर करेंगे तो दूसरे जो अलग समाज से जुड़े हुए लोग हैं वो भी इसका लाभ ले पाएंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनते हैं वे सारे वीडियोस जो एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक को लेकर के हम बनाते हैं वे भी समय रहते हुए विद नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाएँ, तो उसके लिए बेल आइकन पुश जरूर कीजिए। इसी के साथ प्रिय साथियों, अब हम आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे और अपनी वाणी को भी देना चाहेंगे विराम, और अपने आप सभी प्रिय दर्शकों से इजाज़त चाहेंगे कि जो भी हमने जानकारी आपको दी है ये आपको पसंद आई होगी। इस उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हुए जय माता दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।